लोकतंत्र जो पूरी तरह बिक चुका है, मीडिया बिल्कुल गुलाम हो चुकी है, चुनाव आयोग को बिल्कुल अपना तोता बना रखा है। ईडी और भैया सीबीआई जो पड़ेगी विपक्ष वालों को पड़ेगी। ये सारी भाजपा सरकार में हो रहे हैं। बीजेपी अगर केंद्र में रहेगी तो आगे चल के हमारे देश को विश्व प्रधान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लोकतंत्र देखो खतरे में ये सब थोड़ा उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सबको पता है। और नफरत इतनी बढ़ चुकी है देश में, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गाली बकते हैं, मगर सामने तो कुछ कहते नहीं है, पीठ पीछे एक दूसरे को गाली बकते हैं। ये तो ऐसा जी, ये तो वैसा, ये इस तरह की बातें हो रही है। जो सर यहाँ पे हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, बताइए कौन किसको मार डाल रहा है? कोई किसी को नहीं मार रहा है। बस ये है कि हिंदू की बात करी जा रही है, हिंदू के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, और जहाँ तक कमजोर था, बोल नहीं पाता था, अभी ना तो मुस्लिम को दबाया जा रहा है ना ही हिंदू को दबाया जा रहा है, दोनों को बराबरी पे खड़ा किया जा रहा है। अब जहाँ तक लोग बोल रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, तो मुझे तो कहीं से कहीं तक नफरत नहीं दिख रही है। मुझे हर जगह लोग नॉर्मली अपना घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। आज भी हिंदू का फ्रेंड मुस्लिम है और मुस्लिम का फ्रेंड हिंदू है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हिंदू नफरत फैली हुई है। कौन ज्यादा पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, कौन पैसों का उपयोग अपनी प्रचार के लिए कर रहा है, और कौन अपने पैसों का उपयोग स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने में कर रहा है। दिल्ली के हॉस्पिटल आके चेक कर लीजिएगा, और यूपी बिहार जहाँ आपको लगता है कि बीजेपी की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ के हॉस्पिटल जाके चेक कर लीजिएगा, और वहाँ के स्कूल और यहाँ के स्कूल मिला लीजिएगा। क्या नाम मैम? सर अरुणा। कहाँ की रहने वाली है? सर मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, नोएडा से आप उत्तर प्रदेश? जी बिल्कुल। क्या लगता है, क्या माहौल है इस टाइम का? सर माहौल पूरे भारत में एक ही है कि मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि पहला मुद्दा तो यही राम मंदिर था, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, और देश विदेश में हमारी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया है, और जिसकी वजह से आज ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी अगर केंद्र में रहेगी तो आगे चल के हमारे देश को विश्व प्रधान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहीं पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी इतना ज्यादा है, फिर कैसे हो पाएगा? सर मेरी खुद की कंपनी में इतनी वैकेंसीज हैं, लोग आते नहीं अप्लाई करने के लिए, कैसी बेरोजगारी? मुझे तो कहीं से कहीं तक बेरोजगारी नहीं लग रही है। वो है कि जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, अब उन लोगों को बोल रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी दे देंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिल रही है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं जॉब मिल पाती है, वो अपना और भी कोई काम करके अपना कमा सकते हैं। बट ये अगर मुद्दा है कि बेरोजगारी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग अपना काम कर रहे हैं और खुश भी है। जहाँ तक कह रहे हैं कि युवाओं को धर्म से जोड़कर उलझा रखे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री जी। सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर युवा है अपने धर्म से जुड़ रहा है तो काफी अच्छी चीज है। जब तक वो अपने धर्म को समझेगा नहीं, तब तक वो एक में मुझे जहाँ तक लगता है कि वो विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। अगर आपको विकास की तरफ जाना है तो आपको आधुनिकता और अपने धर्म दोनों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। उन्हीं की बातों को लेकर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चारों तरफ नफरत फैला दिया गया है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि चारों तरफ नफरत ही नफरत। सर यहाँ पे हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, बताइए कौन किसको मार डाल रहा है? कोई किसी को नहीं मार रहा है। बस ये है कि हिंदू की बात करी जा रही है, हिंदू के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, और जहाँ तक कमजोर था, बोल नहीं पाता था, अभी ना तो मुस्लिम को दबाया जा रहा है ना ही हिंदू को दबाया जा रहा है, दोनों को बराबरी पे खड़ा किया जा रहा है। अब जहाँ तक लोग बोल रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, तो मुझे तो कहीं से कहीं तक नफरत नहीं दिख रही है। मुझे हर जगह लोग नॉर्मली अपना घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। आज भी हिंदू का फ्रेंड मुस्लिम है और मुस्लिम का फ्रेंड हिंदू है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हिंदू नफरत फैली हुई है। कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जाए, बीजेपी के खिलाफ जाए, उनको जो है ईडी और सीबीआई लग जाती है उनके पीछे। कितना मानती हैं? सर कितनी मानसिकता होगी कि मुझे मोदी पसंद नहीं है या फिर मुझे राहुल गांधी पसंद नहीं है, वो भी फ्रीली घूम रहे हैं, मैं भी फ्रीली घूम रही हूँ, हमारे ऊपर तो कोई ईडी नहीं आ रही है। अब ये है कि आपने गलत काम किया है तो ऑब्वियसली है आपके ऊपर ईडी की जांच तो बैठाई ही जाएगी। गलत करोगे तो गलत आपको देखना ही पड़ेगा। बस राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? सर पहले भी भारत जोड़ो यात्रा करी थी, कुछ नहीं हुआ, राम मंदिर बन गया, लोग खुश हो गए और भी ज्यादा मोदी जी की तरफ हो गए। अब एक और कर रहे हैं, तो जहाँ तक है वो तो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, तो और अच्छे से आएगी बीजेपी और 450 के पार जाएगी। लेकिन इसी बात को तो लेकर के मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं, महंगाई इतना ज्यादा है, सभी सामानों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर महंगाई बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी? जब अब एक तरफ आप बोलते हैं बेरोजगारी है, एक तरफ आप बोलते हैं महंगाई है। अगर इंसान अपना कोई बिजनेस कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है, तो थोड़ा सा रेट अपना बढ़ाएगा, आमदनी उसकी ज्यादा होगी तो
थोड़ी सी महंगाई तो आपको झेलनी पड़ेगी। और अगर आप लोग अगर देख रहे हैं कि अगर विकास करना है तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और थोड़ी सी महंगाई अगर आप झेल रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है। और अगर विकास की तरफ बढ़ता है देश तो थोड़ी सी महंगाई तो आपको झेलनी पड़ती है। ये भी विपक्ष कह रहा है कि इस समय संविधान जो है खतरे में है, संविधान खतरे में है, यानी कि तानाशाही चल रहा है, लोकतंत्र जो है खतरे में है। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कहता है। सर दुनिया घूम रही है, फिर रही है, अच्छे से खा रही है, पढ़ाई कर रहे हैं लोग और विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र खतरे में? वोट डालने की सभी को अनुमति है, सभी जाके वोट डालेंगे। जिसे कांग्रेस को देना वो कांग्रेस को देगा, जिसे बीजेपी को देना वो बीजेपी को देगा। तो मुझे तो लगता नहीं है कि कोई लोकतंत्र खतरे में है। ये सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, नफरत फैला दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग सेफ हैं, सभी भारत में सेफ है। क्या मानना है आपका? लोकतंत्र जो पूरी तरह बिक चुका है, मीडिया बिल्कुल गुलाम हो चुकी है, चुनाव आयोग को बिल्कुल अपना तोता बना रखा है। ईडी और भैया सीबीआई जो पड़ेगी विपक्ष वालों को पड़ेगी। ये सारी भाजपा सरकार में हो रहे हैं। और नफरत इतनी बढ़ चुकी है देश में, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गाली बकते हैं मगर सामने तो कुछ कहते नहीं है, पीठ पीछे एक दूसरे को गाली बकते हैं। ये तो ऐसा जी, ये तो वैसा, ये इस तरह की बातें हो रही है जो क्या हो रही है जब से भाजपा सरकार। लोकतंत्र देखो खतरे में, ये सब थोड़ा उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग किया जा रहा है लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं उसका। क्या दुरुपयोग किया जा रहा है? जैसे ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सबको पता है। यहाँ तक कि केजरीवाल का जो अंडर वो आते हैं, सरकारी ऑफिसर आते हैं, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, वो जीत गए, फिर उन्होंने अध्यादेश ला के पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी अवहेलना की जा रही है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये इनका कोई एक कोविड के टाइम मोदी जी ने कोई एक फंड चलाया था कि जिसमें फंड इकट्ठा करने के लिए, फिर उसके ऊपर आरटीआई जब लोगों ने मांगा कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आए और आपने इसका क्या क्या उपयोग किया, तो उन्होंने कहा हम इसका जवाब ही नहीं देंगे, आरटीआई के अंदर नहीं आता है। अरे देश के लोगों ने पैसा दिया है, समाज कल्याण के लिए पैसा दिया है, तो आरटीआई के अंदर तो आना ही चाहिए। उसका पैसा अपने चुनाव प्रचारों में कर रहे हैं, जनता की पैसा का इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर रहा है। अभी आरटीआई से खुलासा हुआ कि हर रेलवे स्टेशन पे जो मोदी जी के पोस्टर लगे हैं, 1-1 लाख के भाई उनके कटआउट लगे हैं। हमेशा केजरीवाल पर आरोप लगाते रहे हैं कि जितना पैसा वो विज्ञापन पे खर्च कर देते, उतना विकास पे खर्च करते, तो दिल्ली आज कहां से कहां होता। घूम के एक बार देख लीजिएगा। दारू एक पे फ्री बताइए, दारू पे एक पे फ्री, इसका मतलब बताइए केजरी सरकार क्या फायदा हुआ? एक बार आप लोग जो लोग न्यूज देख रहे होंगे अपने आसपास घूम के देखिएगा, पेट्रोल पंपों पे आसपास, और देखिएगा घूम के कि किसके पोस्टर आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। न्यूज में देखिएगा, अखबारों में देखिए कौन ज्यादा पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, कौन पैसों का उपयोग अपनी प्रचार के लिए कर रहा है और कौन अपने पैसों का उपयोग स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने में कर रहा है। दिल्ली के हॉस्पिटल आके चेक कर लीजिएगा, और यूपी बिहार जहां आपको लगता है कि बीजेपी की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, वहां का हॉस्पिटल जाके चेक कर लीजिएगा, और वहां के स्कूल और यहाँ के स्कूल मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ किसी के कहने को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके विचार अपने आप खुल जाएंगे। बस थोड़ा न्यूज थोड़ा कम देखिए, जो लोग अपने न्यूज में ये बता रहे हैं कि भैया ऐसा करो वैसा करो, जो अपने विचार रख रहे हैं। 2 बार से एक बार पूर्व बहुमत में रही बीजेपी, दूसरी बार 1/3 बहुमत रहा है। सुनिए, वोट दिया था बीजेपी। हाँ सुनिए, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं निराश हूँ, ऐसा तो है नहीं कि जिस सरकार के पास 1/3 बहुमत रहा हो तो बगैर काम की थोड़ी ना रहा हो। कुछ मामलों में अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है।